सजगता किसे कहते हैं हम? आम जीवन में सजगता के मायने क्या है? इस संदर्भ में हम देखें कि सजगता में मन और मस्तिष्क, माइंड और ब्रेन, इन दोनों की जो आधारिक जो प्रक्रिया उसको थोड़ा देखें। ब्रेन का जो परसेप्शन का काम है वो सजगता से जुड़ा है। इंद्रिय बोध, बाहर के जगत में जो भी चल रहा है उसके प्रति उसको देखना, सुनना, सूंघना, सारे जो इंद्रिय बोध है वो सब ब्रेन के जो परसेप्शन का काम है उसमें आते हैं। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरा वो जो हम देखते हैं उसके प्रति हमारे भीतर वैचारिक प्रतिक्रिया जो है वो पैदा होती रहती है। तो इन दोनों चीजों को हम समझें। रोहित मेहता की एक किताब है जे कृष्णमूर्ति ए नेमलेस एक्सपीरियंस, उसमें रोहित मेहता ने कहा है कि सजगता में ब्रेन पॉजिटिव होता है और माइंड नेगेटिव होता है। इस बात को मैंने देखा भी है, इस पे बहुत काम भी किया है। ब्रेन के पॉजिटिव होने का तात्पर्य है कि ब्रेन जागा हुआ होना चाहिए, अटेंडिंग होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और बाहर के प्रति ग्रहणशील और सारी चीजों को देखता हुआ होना चाहिए। ब्रेन सजगता में अगर हम ब्रेन बाहर के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा तो वो सजगता अगर अपने अंदर ही विचारों में खोया हुआ है या और है, और आदमी तो मैं को जिस चीजों में इंटरेस्ट होता है उसकी तरफ ध्यान देता है, वो चाहे बाहर हो या भीतर। इसलिए मैं की जिन जिन चीजों में दिलचस्पी होता है उनको ध्यान दे लेता बाहर भीतर। तो ये बात सजगता की नहीं है। सजगता सब चीजों के प्रति है, खुले में है सजगता। ऐसा नहीं कि अपनी जो पसंद की चीज है उसको देख लिया और जो नापसंद है उसके देख ही नहीं। तो ब्रेन पॉजिटिव, जे कृष्णमूर्ति ने भी इस पे कहा है कि जब हम दिन में सारी चीजों के प्रति बाहर सजग रहते हैं और है तो वही जो सजगता है वो भीतर मुड़ जाती है, इनवर्ड टर्न्स इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ जाती है। और ये चीज बहुत तर्कसंगत भी लगती है। आप इसको देखें थोड़ा। जैसे हमारे पास से कोई कुत्ता गुजर गया और हमें अगर उसका परसेप्शन नहीं हो रहा, बोध नहीं हो रहा, तो हमारे मन में अगर कुत्ते का कोई विचार चल रहा है, कोई छवि चल रही है, तो उसका पता चलना मुश्किल हो जाता है। वो सूक्ष्म है। अगर बाहरी चीजों का ही हमको पता नहीं चलता, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स है उनका पता नहीं चल रहा, तो मन में जो विचार चल रहे हैं वो सूक्ष्म है, दूसरी गहराई है, वो सेकेंड डेप्थ है उसकी। तो बाहर से अगर हम दिन में सजग रहते हैं तो वो जो उसकी एक लाइन रहती है सजगता की, साफ। जैसे मैं कमरे में बैठा हूं तो पंखे को देख रहा हूं, लाइट है, इनकी एक स्पष्ट बोध है, क्लैरिटी है उसकी। तो सजगता वहां से एक व्यवहारिक धरातल से वो शुरू होकर के वो अंदर की ओर मुड़ जाती है। उसको बहुत आसानी से प्रवेश हो जाता है सजगता के भीतर। वो फिर सजगता जो है वो विचारों और मानसिक लहरों को, इनको देखने में भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होता, उसको देखने की अंदर एक क्षमता आ जाती अगर हम उसको बाहर से अगर शुरू करते हैं तो सजगता में इन नहीं तो लोग क्या है कि आप देखते हैं कि अंदर ही अंदर विचारों में खोए रहते हैं, श्वास के प्रति ध्यान रखना। मैंने बहुत किया ये सब। और ध्यान शिविरों में देख लो क्या होता है। ध्यान शिविरों में ब्रेन जो है वह तो नेगेटिव होता जाता है सिस्टमों से, और ध्यान के जो होता है तो ब्रेन तो होता जाता है नेगेटिव, यानी जड़ और डर, और जो मन है वो सक्रिय होता जाता है, इमेज से भरता जाता है, आनंद के अनुभव वगैरह वगैरह, और तो मन भारी और भरता जाता है और हैवी होता जाता है। तो ये प्रक्रिया गैर ध्यान की हो गई। ये ध्यान की और सजगता की अवस्था नहीं है। मगर लोग बातचीत ही नहीं करते कि आपको हमारे ध्यान शिविरों के बारे में इन पे कहने का क्या है। मैं खुद इन सारी चीजों में रहा, इन सारी चीजों को देखा, ये तो जे कृष्णमूर्ति पढ़ा तो इन सारी चीजों का पता चला। तो सजगता पर आज इतनी बात हम करेंगे कि एक तो बाहर के प्रति जो है वो वहां से स्टार्ट करने की जो बात है, इंद्रिय बोध, ब्रेन अवेक चाहिए, एक तो ये चीज।
और फिर उसके जो अंदर जो वैचारिक प्रतिक्रिया चलती है उसका भी पता लगना चाहिए कि वो प्रक्रिया क्या है। और अगर हमें दोनों चीजों का पता लगना शुरू हो जाता तो हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारे जो विचार है जो इनका इंद्रिय बोध से कोई संबंध ही नहीं है, परसेप्शन के, वो चलते रहते। जैसे हम पेड़ को देख रहे तो बिना पेड़ के विचार के और छवि के भी हम पेड़ को देख सकते हैं। वो तो आंख का काम है ना देखना। सुनने का ले लो, कोई किसी चीज को सुनने, तो हम उसके बिना भी देख सकते हैं, मगर हमारी एक आदत बन जाती है, एक यांत्रिक आदत बन जाती है, उसके साथ विचार भी पैदा होता रहता है बिना जरूरत के। एक यांत्रिक आदत हो जाती है तो सजगता में आदत टूटती है और विचार प्रक्रिया में जो अनावश्यक जो यांत्रिकता जो है वो गिरती जाती है, अपने से देखने से गिर जाती है। ऐसा नहीं इसका कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे इसको, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे भीतर बहुत समय में जो इंद्रिय बोध के साथ जो विचार प्रक्रिया और जो प्रतिक्रिया जो चलती है वह उसमें बहुत सी हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, और तो हमें तुरंत वो प्रक्रिया अपने से बंद हो जाती है और अंदर एक साइलेंस आने लग जाते हैं। जरूरत होती है तो विचार उठते, नहीं तो उस साइलेंस में फिर अवलोकन शुरू हो जाता है, ऑब्जर्वेशन इन साइलेंस। मगर इन सब बातों को करें, इनमें दिलचस्पी ले, ये जीवन में आनी चाहिए ये बातें। अगर हमारे जीवन में ये बातें शुरू नहीं होती तो इनका कोई मतलब नहीं। तो पहले ये बाहर से जो सजगता को शुरुआत की जो बात है, इन सारी चीजों को देखें और इनको दिलचस्पी ले। अभी तो राजस्थान में तो बिल्कुल कोई 10 लोग ही नहीं है जो इन चीजों में रुचि लेते हो, और ये चीजें हमारे जीवन को बदलने की चीजें हैं, हमारे मन को बदलने की बातें हैं। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ ध्यान दे लें तो भीतर की बहुत सारी चीजें बदलती है, बहुत कुछ हमको नया पता लगता है, बहुत कुछ नई चीजें हमको देखने और समझने को मिलती है। तो दिलचस्पी लीजिए इन सारी बातों में। धन्यवाद।